आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है तथ्य, सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य। अब जब एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि सुसंगत तथ्य क्या है और विवादित तथ्य क्या है, क्योंकि जो एविडेंस एक्ट है वो इन दोनों के ही चारों तरफ घूमती है। कारण कि क्या किसी चीज़ के बारे में गवाही दी जा सकती है, किन तथ्यों या किन फैक्ट के बारे में हम गवाही दे सकते हैं और किन फैक्ट के बारे में गवाही नहीं दे सकते, कौन से तथ्य जो हैं उनके लिए गवाही एडमिसिबल है और कौन सी एडमिसिबल नहीं है, ये सारा इन्हीं दोनों के ऊपर बेस है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि तथ्य क्या है और सुसंगत तथ्य क्या है, विवादित तथ्य क्या है। अब जब हम विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तथ्य क्या चीज होती है। तथ्य का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज जिसका हमें इंद्रियों से बोध हो, यानी कि हम किसी भी चीज की जो अवस्था है या किसी चीज है उसको हम अपने सेंस से उसको महसूस कर सकें। जैसे कि मैं किसी चीज की बदबू सूंघ सकता हूँ तो वो बदबू मैं सेंस कर सकता हूँ, तो वो बदबू एक तथ्य है। किसी चीज़ को टच करके देख सकता हूँ कि खुरदरा है कि चिकना है, तो ये तथ्य है। कोई चीज़ तेज गति से जा रही थी, मैंने उसको देख लिया, तो वो तेज गति से चलती हुई चीज़ का जो तथ्य है कि मैंने उसको देखा तेज गति से जाते हुए, तो ये एक तथ्य है। या हम बात करें, ये तो हो गया बोधगम्य, इंद्रियों से बोधगम्य। दूसरा होता है किसी चीज़ की मानसिक दशा का भान किसी व्यक्ति को होना। जैसे कि मैं बहुत नाराज हूं, तो ये एक तथ्य है। आपको गुस्सा आया हुआ है इसीलिए आपने किसी की पिटाई की, आपको गुस्सा आया हुआ है, ये मुझे जानकारी थी, तो ये एक तथ्य है। बाद में आपने उसकी पिटाई की, मैंने देखा, तो पिटाई करते हुए देखा, वो भी एक तथ्य है। तो ये तो चीज हो गई तथ्य। तो अब जब हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट जो है वो किसी भी वाद या कार्रवाई में, कानूनी कार्रवाई में ये देखने के लिए होती है कि उसमें उसकी जो प्रक्रिया है, उसके जो नियम है कि इसमें गवाही दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, ये उसको तय करती है। तो क्या हर तथ्य के लिए गवाही दी जा सकती है, हर तथ्य के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है? तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट ये सुनिश्चित करती है कि सिर्फ विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्यों की ही गवाही दी जा सकती है, उनको ही साबित किया जा सकता है, बाकी तथ्यों को नहीं। जो इर्रेलेवेंट फैक्ट है, इर्रेलेवेंट फैक्ट जो हैं, ये जो विवादित तथ्य नहीं हैं, उनकी गवाही नहीं दी जा सकती, भले ही वो तथ्य जरूर हैं, क्योंकि तथ्य तो हर चीज़ तथ्य है, लेकिन जब तक वो विवादित या सुसंगत तथ्य नहीं है तब तक उसकी गवाही नहीं दी जा सकती। ये सेक्शन 5 क्लियर करता है। तो अब चलिए जो मुख्य आधार हैं अब उन पे चलते हैं, विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य। तो पहले बात करेंगे विवादित तथ्य की। विवादित तथ्य को लैटिन भाषा में बोलते हैं फैक्टा प्रोबेस। ये अधिकतर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि फैक्ट इन इशू यानी कि विवादित तथ्य को लैटिन वर्ड क्या है इसका, तो लैटिन वर्ड है फैक्टा प्रोबेस। जो विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य है, इनको एविडेंस एक्ट की धारा 3 में ही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है, जो हम हमेशा पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में, उससे थोड़ा हम हटके बात करते हैं। हम सीधी साधारण भाषा में बात करें कि विवादित तथ्य क्या है, हम जिसको साधारण भाषा में बोलें तो झगड़े की जड़ क्या है, जो झगड़ा है वो क्या है। अब इसमें विवादित तथ्य में दो तीन चीज़ें होनी जरूरी है। एक तो वो तथ्य किसी भी अधिकार को, दायित्व की निर्योग्यता को स्थापित करता है, और उसके बारे में उस वाद या कार्रवाई में, यानी कि अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता के बारे में उस वाद या कार्रवाई के अंदर एक पक्षकार उसका प्रख्यान करता है और दूसरा उसका प्रत्याख्यान करता है, ठीक है। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मेरा एक जो प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है, उस पर मेरा कब्जा है, मैं उस पर दीवार बनाने शुरू करता हूँ। आप उसको देखते हैं और आपको लगता है कि तो प्रॉपर्टी मेरी है, इस पर ये कौन होता है मकान बनाने वाला। तो आप एक कोर्ट में वाद दायर करते हैं, ये कहते हुए कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्लॉट है, वो आपके दादाजी का है, उससे आपके पिताजी को गया और उसके बाद में इनहेरिटेशन में आपका है वो प्लॉट, इसमें नरेश खत्री का कोई अधिकार नहीं है। अब ये जो वाद आया, आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी पूरे है, और मैं उसमें अपना जवाब दावा लाता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके पिताजी ने मुझे इतनी तारीख को इस प्रॉपर्टी को
जरिए बेचारनामा मुझे बेच दी है, यानी कि वो मुझे सेल कर दी है। अब यहाँ पर इस जो वाद है या कार्रवाई है, इसमें कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं। पहली बात ये कि आपका जो केस है वो है कि आपके दादा दादा से, पिता और पिता से आपको इनहेरिटेड हुई। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ, ये तो मैंने खरीद ली है। तो यहाँ पहला झगड़ा क्या कि ये प्रॉपर्टी पर क्या आपके दादा पिता उनका अधिकार था और उन्होंने मुझे बेची है, सवाल ये इस पर्टिकुलर तारीख को बेची है, तो ये झगड़ा आएगा। तो ये जो झगड़े की जड़ है, ये जो विवाद है, ये विवाद की जड़ है, ये विवाद का तथ्य है, इसको बोलते हैं विवादित तथ्य। यानी कि किस अगर डॉक्यूमेंट में बेचा है तो हम फिर हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं। फिर आप कहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट भी पेश कर दूँ उसमें, तो आप कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो झूठा है, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं कहता हूँ कि नहीं सच्चा है, ये रजिस्टर्ड मैंने कराया था या इसको मैं नोटरी पब्लिक करवा चुका हूँ, इस पे 2 गवाह हैं। अब यहाँ पर दूसरा झगड़ा क्या आ गया कि जो मैंने डॉक्यूमेंट पेश किया वो सत्य है या नहीं है। तो कोर्ट क्या इसमें विवादित तथ्य बनाएगी, एक कि क्या आप द्वारा जो वाद पेश किया गया है उसमें आपका पुश्तैनी कोई अधिकार रहा है, एक। दूसरा कि क्या नरेश खत्री को ये 30 तारीख को बेचान किया गया था, 2। और क्या उसके बाद में ये कपट से या जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया वो झूठा है, सत्य है। तो ये जो होंगे ये विवादित तथ्य कहलाते हैं। तो इनके लिए आप गवाही दे सकते हैं, क्योंकि विवादित तथ्य के लिए जो मैंने कहा कि कोई तथ्य होना चाहिए, दूसरा उसका कोई दायित्व या अधिकार या निर्विगत को स्थापित करता हो, और उस वाद या कार्रवाई में एक पक्षकार तो उसका प्रख्यान करता है और दूसरा उसका प्रत्याख्यान करता है, तो वो तथ्य कहलाता है विवादित तथ्य। ये तो हो गया विवादित तथ्य। अब हम बात करते हैं दूसरा जो मेन पॉइंट है, सुसंगत तथ्य, क्योंकि ये वो चीज है जो पूरे कार्रवाई को गाइड करती है या उसको आगे बढ़ाती है। इसको भी लैटिन जो भाषा है उसमें कहा जाता है फैक्टा प्रोबेंडा। ये ध्यान रखें, फैक्टा प्रोबेंडा। यानी जो फैक्टा प्रोबेंडा है उसको लैटिन भाषा का जो हम मतलब निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि तथ्य जिनको साबित किया जाना है या जिसको हम साधारण भाषा में कहें जिसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी फैक्टा प्रोबेंडा ऐसे तथ्य होते हैं जिनके लिए आप साक्ष्य कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो इस सुसंगत तथ्य यानी रिलेवेंट फैक्ट को भी एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 में ही जो एक्सप्लेन किया गया है। इसका मतलब होता है जो सेक्शन 3 में जो सुसंगत तथ्य की डेफिनेशन या उसका एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब वो तथ्य सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वो तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत है। कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे तथ्य कर दिया उन्होंने। साधारण भाषा में समझ लें कि एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 15 तक उपबंध बनाए गए हैं, ऐसी परिस्थितियां और ऐसे श्रेणियां बनाई गई है जिसमें अगर कोई तथ्य उसमें कवर होता है तो वो सुसंगत कहलाता है, अदरवाइज वो सुसंगत तथ्य नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, एविडेंस एक्ट की धारा 6 से लेकर धारा 55 तक ऐसी परिस्थितियां और ऐसी श्रेणियां दी गई है जिनमें अगर वो आपका जो तथ्य है, आप कहते हैं कि मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा किया, ये जो तथ्य है अगर उस जो धारा 6 से लेकर 55 तक में कवर होती है तो ही वो सुसंगत है और उसके लिए आप गवाही दे सकते हैं, उनको साबित कर सकते हैं। अदरवाइज वो सुसंगत तथ्य नहीं है, वो असंगत तथ्य है और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं लेगी, उसके लिए साक्ष्य ग्राह्य नहीं हो, एडमिसिबल नहीं होगा। अब एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। चलिए, मैं बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा हूँ और एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई व्यक्ति घायल होता है, उसमें आपका भाई घायल हो जाता है और आप एक जो क्रिमिनल मुकदमा है यानी कि आपराधिक मुकदमा मेरे खिलाफ दायर करते हैं, ये कहते हुए कि मैंने नरेश खत्री ने बहुत ही लापरवाही से कार चलाते हुए आपके भाई को टक्कर मारी जिससे उसको फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, आइए मुझ पर आपराधिक दायित्व डालती है, तो आप कहते हैं कि आपराधिक दायित्व था एक चीज, दूसरा तथ्य है कि एक्सीडेंट हुआ, दूसरा, और तीसरी कि वो आप उसमें कह रहे हैं कि मैंने आपके भाई का एक्सीडेंट किया, गाड़ी तेज चलाते हुए आपके भाई का एक्सीडेंट किया और उसको चोट आई। तो इसमें क्या है, मैं इसमें वापस जवाब देता हूं कि मैंने कोई भी गाड़ी तेज नहीं चलाई, एक चीज मैंने इसका आपकी एक बात का प्रत्याख्यान किया। दूसरा कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने आपकी दूसरी बात का भी प्रत्याख्यान किया।
तीसरा कि इस एक्सीडेंट से आपके भाई को चोट आई और मैं वो ये भी कहता हूँ कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, ये तो अपने आप ही कोई छत से गिरा होगा और उसके कारण से इसको चोटें आई है, इसमें मेरा कोई भी दायित्व नहीं बनता है। तो ये भी मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। इसीलिए ये तो हो गए 3 इसके विवादित तथ्य। ठीक, अब इसमें सुसंगत क्या होगा? सुसंगत होगा कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था और जो मेरी गाड़ी थी उसमें उस पे डेंट लगे हुए थे, टुकड़े हुए थे, उस पे चोट लगी हुई थी। ये सुसंगत तथ्य है क्योंकि उस पे चोट लगी हुई थी, गाड़ी टूटी हुई थी, तो ये सुसंगत है, दिख रहा है, बोधगम्य है, टूटी हुई है। अब आप एक चीज और है, मानसिक भान था। मेरा आप कहते हैं कि क्योंकि मेरे भाई का और नरेश खत्री का पुराना झगड़ा हो गया था, इस झगड़े के बदला लेने के लिए मोटिव बताया आपने, इस बदला लेने के लिए उसने जानबूझ के मेरे भाई को टक्कर मारी। आपने वो मेरा मोटिव बताया। मोटिव जो आप मोटिव के लिए गवाही दे सकते हैं, यानी कि आप एक तो एक एक्सीडेंट के लिए गवाही दे रहे हैं, वहां पर जो लोग खड़े हैं वो मुझे देख के कहें कि हाँ इस गाड़ी ने इसको टक्कर मारी, ये तो सुसंगत है ही, क्योंकि ये तो डायरेक्ट उस विवादित तथ्य से जुड़ा होना कारण है, वो तो तथ्य है ही है। लेकिन सेक्शन 8 है एविडेंस एक्ट की, वो कहता है अगर मोटिव भी आप साबित करते हैं तो मोटिव कैसे साबित करेंगे कि 3 दिन पहले मेरे और आपके भाई का झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा जो हुआ था उस वक्त कोई 2 लोग बैठे थे और मैंने बोला था, वहां पर धमकी दी थी कि ठीक है मैं तुझे देख लूंगा। तो ये उस 3 दिन पहले की घटना के बारे में आप गवाही दे सकते हैं। भले ही वो ऐसे तो सुसंगत नहीं है उस एक्सीडेंट, लेकिन ये सुसंगत क्यों बन गया एक्सीडेंट से? क्योंकि मैंने 3 दिन पहले धमकी दी थी और वो मेरा मोटिव बताता है कि मैं ऐसे बदला लेना चाहता हूं। तो इस कारण से ये जो दूसरा तथ्य है 3 दिन पहले झगड़े वाला, ये तथ्य सुसंगत हो जाता है धारा 8 के कारण। अब दूसरा तथ्य आता है कि मैंने एक्सीडेंट किया और वहां पर खड़े लोगों ने मुझे देखा और वो लोग मुझे पहचानते हैं और मुझे वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड, जो सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट में सुसंगत बताई गई है। तो ये भी सुसंगत है कि लोगों ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे पहचान की, ये उसको साबित करती है, इसीलिए ये भी सुसंगत तथ्य है। यानी कि धारा 6 से लेके 55 ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बताई गई है जिसके अनुसार कोई भी तथ्य सुसंगत हो या नहीं होगा या नहीं होगा, ये 6 से लेके 55 में बताया गया। अगर उसमें कवर हो गया तो सुसंगत है, अदरवाइज वो सुसंगत नहीं है। तो ये तो हो गया सुसंगत वाली बात। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि एक वर्ड आता है एडमिसिबल। कोई गवाह ग्राह्य है या नहीं है, ये कैसे साबित होगा? तो सेक्शन 5 जो कहती है कि सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य के बारे में गवाही दी जा सकती है। तो एक बात ऑब्वियस है कि हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, तो इसका मतलब तो सारे सुसंगत तथ्यों के बारे में आप गवाही देंगे तो वो एडमिसिबल है। लेकिन एविडेंस एक्ट में ही कुछ परिस्थितियां ऐसी बताई गई है जिनमें आप कोई तथ्य सुसंगत होते हुए भी उसको गवाही नहीं दे सकते। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका धारा 122, जिसमें पति पत्नी के बीच की बात को अपवर्जित किया गया है। जैसे कि मैं आपका खून कर देता हूं और उसके बाद मैं आके अपनी पत्नी को बोलता हूं, कन्फेशन करता हूं कि मैंने फला व्यक्ति का चाकू मार के हत्या कर दिया। अब चूंकि ये उस विवादित तथ्य में मेरे दायित्व को स्थापित करता है, इसलिए विवादित तथ्य है कि मैंने उसकी हत्या की है नहीं की, ठीक है। अब विवादित तथ्य से जुड़ा होने के कारण, उसको क्लियर करने के कारण मैं अपना एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है ना, न्यायिकेतर सस्वीकृति में जो स्वीकृति है वो मैं कर रहा हूं, तो सस्वीकृति होने के कारण ये एडमिसिबल होना चाहिए। लेकिन धारा 122 इसको अपवर्जित करती है कि पति पत्नी के बीच की कोई भी बात आप साबित नहीं कर सकते, कोर्ट में उसकी गवाही नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप जाते हैं किसी का खून भी करके आते हैं, अपने पत्नी या पति को इसके बारे में जानकारी देते हैं, चोरी करते हैं, किसी भी अपराधी उसको जानकारी देते हैं, तो आपका पति या पत्नी कोर्ट में उसकी गवाही नहीं दे सकता, और गवाही देगा तो भी कोर्ट उसको लिखेगा नहीं, उसकी गवाही को एडमिसिबल नहीं होगा, उसको कार्यवाही में नहीं पढ़ा जा सकता। तो इस कारण से धारा 22 में अपवर्जन है, सुसंगत है, लेकिन वो ग्राह्य नहीं है। दूसरा अच्छा उदाहरण है वकील और क्लाइंट की बात, क्योंकि जैसे मैं वकील हूँ, मेरे पास आते हैं जो क्लाइंट आता है वो कि मेरे से हत्या हो गई है, मेरे से एक्सीडेंट हो गया जिससे व्यक्ति मर गया, तो एक तरह से जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। लेकिन धारा 126 एविडेंस एक्ट इसको अपवर्जित करती है, यानी कि मुझे मना करती है कि मैं कोर्ट में जाके इसके लिए गवाही दूं। तो ऐसी सुसंगत तथ्य होते हुए भी उनको
जो गवाही है वो ग्राह्य नहीं होती। लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बताई गई है जो अदरवाइज तो सुसंगत भी नहीं है लेकिन ग्राह्य, सेक्शन 5 के ये अपवाद कह सकते हैं। कैसे हो गया ये? मान लीजिए अब एक्सीडेंट वाली बात हम कर देते हैं। चलो, मैंने गाड़ी तेज चलाते आपके भाई का एक्सीडेंट किया, उसको चोट लगी। उसमें एक आप गवाह लाते हैं और वो खड़ा होकर कहता है कि हाँ साहब, मैंने गाड़ी चलाते हुए देखा था उसको और इसने उसको टक्कर मार के चोटकारित की। मैं एक सवाल पूछता हूँ अपनी जिरह में, ये कहते हुए कि देखो, आप तो जो हैं वो कई बार कोर्ट में आते हैं और पैसे लेके बयान देते हैं। अब हिसाब से देखा जाए तो न तो ये विवादित तथ्य है, क्योंकि न तो मेरा दायित्व निर्धारित कर रहा है, और न ही ये सुसंगत तथ्य है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ वो सुसंगत तथ्य है। एक्सीडेंट में मैं इन्वॉल्व था नहीं था, गाड़ी इन्वॉल्व थी या नहीं थी, गाड़ी तेज चल रही थी नहीं थी, गाड़ी को कौन सी स्पीड में चला रहे थे, मैं सही दिशा में था नहीं था, ये तथ्य सुसंगत है। लेकिन जिस आदमी ने मुझे देखा, वो उसका व्यवहार कैसा है, वो चोर है चकारी है, उसे क्या लेना देना है इस केस से। लेकिन क्योंकि मैं जब सवाल पूछता हूँ कि क्या आप रोज गवाही देने आते हैं पैसे लेकर, पैसे लेते हैं और उस एवज में गवाही देते हैं, तो ये उस गवाह की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाता है, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करता है। इस कारण से ये तथ्य सुसंगत नहीं होते हुए भी उस केस में एडमिसिबल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये जो दो मेन पॉइंट हैं, विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य, उनके इसमें डिस्क्राइब है। अब जो सेक्शन 6 से लेकर 6 से सेक्शन 55 तक है, जो सुसंगत है या नहीं है, उसके बारे में हमारा दूसरा जो वीडियो है उसको जरूर देखें, और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और आप अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। थैंक यू।